मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है। दोस्तों, आज हम जिनसे रूबरू होंगे, उन्होंने अपने जीवन में इन पंक्तियों को एकदम सही सिद्ध कर दिखाया है। मैं पवन आप सभी का विलासित स्पोर्ट्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के गांव में आज भी जहां लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनकी अच्छी जगह शादी हो सके, वहीं उत्तर प्रदेश के पुरबलियान गांव से एक लड़की अपनी आंखों में सपने लिए निकलती है और रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम रोशन करती है। हम बात कर रहे हैं देश की बेटी, देश की शान दिव्या काकरान की, जिन्होंने अभी तक 60 से ज्यादा मेडल अर्जित किए हैं। दिव्या को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सम्मानित किया है। तो आइए स्वागत करते हैं देश की युवा पहलवान दिव्या काकरान का। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है विलासित स्पोर्ट्स पर। थैंक यू। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं आप। आपने अभी सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में लिखा, जीवन के 3 मूल मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। गुरु मंत्र है या जीवन के उतार चढ़ाव से सीखा? मतलब गुरु मंत्र भी है, मतलब मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, और ये जो मतलब मेरी इतनी लंबी जर्नी है उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब वही मेरे गुरु मंत्र है और वही मैंने ऐसे मतलब मेरे जो जीवन चला है उनसे ही सीखी हुई है सब मैं। क्योंकि जब हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं नहीं अब हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो मतलब किसी को वचन दे देते हैं कि हाँ ये करेंगे, या फिर ऐसे मतलब कुछ भी मतलब आप अपनी लाइफ की मतलब बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं हम, पता नहीं। तो मतलब यही चीजें है कि मतलब खुशी में हमें कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और जब दुख हो जब भी हमें ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव, परेशानी, खुशियां, ये सब तो लगा ही रहता है जीवन में। बिल्कुल, जीवन में सम रहना सबसे बड़ी बात है। जी। आपके दादा दादी, यहाँ तक कि आपकी माँ भी आपके खिलाफ थी कि आप रेसलिंग लड़ने जाएं, आगे बढ़े। कई लोगों ने यहाँ तक आपके पिताजी को भी बताया कि नहीं, आप रेसलिंग नहीं करें। आज बार आप इतनी दूर आ गई और आपके माता पिता ही तो सही, आपके इवन देश को भी पूरे नाज है आपके ऊपर। कैसा लगता है जब पीछे मुड़कर देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि, और जब ज्यादा अच्छा लगा तब मैं उन लोगों से मिलती हूँ जो मुझे मना करते थे कि नहीं लड़कियों को नहीं, लड़की को नहीं करानी चाहिए, या फिर मतलब अपने लड़के पे ध्यान दे, ये तो किसी और मतलब किसी और की अमानत है, शादी करके दूसरे के घर ही जाना है। मतलब शादी करके दूसरे घर जाना है तो अपनी जिंदगी बनाओ ना। तो मतलब आज उन लोगों को देख के मुझे हाँ ये लगता है कि हाँ मैंने करके दिखाया है कुछ, और मेरे पापा को मेरे पे नाज होता है कि जो लोग ऐसे ऐसे बोलते थे वो आज ये बोलते कि हाँ मेरी बेटी है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी ऐसी है। मतलब आज ये लोग जब बोलते हैं तो हाँ मुझे काफी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया है। और कि मतलब पूरी जर्नी में ये तो है कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया है। मेरी मम्मी ने जो मतलब बाहर औरतें बैठती थी या फिर कोई घर पे भी आता था रिश्तेदार, वो भी मम्मी को बोलते थे कि ऐसे मत करो, और पापा को तो बहुत कुछ सुनना पड़ा है मेरी वजह से। मतलब एक बार ऐसा हुआ दंगल में मेरी एक लड़की के साथ कुश्ती हुई, तो मैं मतलब उसमें ऐसा हो गया था कि ऐसे ही टी शर्ट वगैरह कुछ खींच दिया था, तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो मतलब मैं बोल पड़ी कुछ ऐसे, तो मतलब पापा तो खुश हुए कि हाँ मैं बोल ली, या फिर उसने टी शर्ट खींची तो फिर मैंने बोला ऐसे करके। पर लेकिन जो और पब्लिक थी उसमें एक मेरे पापा के दोस्त भी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूंगा, इसको लड़कों से क्यों लड़वा रहे हो। इस तरह से मेरे पापा को टोन कसी गई। तो मेरे पापा ने मतलब माइंड नहीं किया, पापा हंसने लगे, पापा बोले इसका शौक है, ये मेरा कुछ नहीं है। पर मुझे वो बात यहाँ पे लगी कि मेरे पापा को क्या बोला जा रहा है कि पैसों के लिए। मैंने कहा पैसे के लिए नहीं लड़ रही है, मेरा शौक है, और जिस दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगी ना उस दिन यही बोलेंगे कि हाँ कि लड़की ने कुछ करके दिखाया। तो जीवन में ये मतलब बहुत बात है जो मैंने और मेरे पापा ने बहुत सुनी है। जी, कहते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। हाँ जी बिल्कुल। आपके माता पिता पुरबलियान गांव से आपको दिल्ली लेकर आए ताकि आप और बेहतर प्रैक्टिस कर सके। जी जी। पर बहुत सारे माता पिता ऐसे भी हैं जो लड़कियों के सपनों को उतनी तरजीह नहीं देते। कैसा लगता है आपको? क्या कहना चाहेंगी ऐसे माता पिता से आप? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मतलब ये नहीं है कि लड़की का जीवन इतना ही है कि 10वीं 12वीं करी और शादी कर ली। और वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं वो बुरा ना माने, मुझे ये लगता है वो 10वीं 12वीं भी इसलिए कराते हैं कि शादी हो जाए, क्योंकि अनपढ़ को आज के टाइम में कोई लेता नहीं है।
तो मुझे ये लगता है कि वो 10वीं 12वीं भी सिर्फ इसलिए कराते हैं जिससे कि शादी हो जाए। ये कोई एम नहीं होता कि हाँ, कि शादी हो जाए, शादी जीवन नहीं है। आगे मतलब अपने पैरों पे मैं खड़ी हूँ, मतलब मम्मी कितने ही गाँव के लोग आज भी ये सोचते हैं कि लड़के को ही हमारा सहारा बनना है, लड़के ही मतलब हमारी पुश्तियाँ चलेगी, ये होएगा, लड़की की शादी हो जानी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो पूरे गाँव में नाम है वो सिर्फ़ भगवान, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी वज़ह से है, मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास किया, मेरी मम्मी ने मेरे पे विश्वास किया, इसलिए आज मेरे गाँव में मेरी वज़ह से मेरे पापा को इतना जानते हैं। तो वो किस वजह से है? क्योंकि मेरे पापा ने मुझ पे विश्वास किया है, मुझे आज यहाँ तक लेके आए हैं। अगर वो सोचते कि ये लड़की है, मैं अपने लड़के पे मेहनत करूँगा, तो थोड़ी ना ये सब कुछ होना था। तो ये नहीं है कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़के सब कुछ कर सकते हैं, ये सिर्फ़ सोच पे निर्धारित है कि हमारी सोच कैसी है। सोच बड़ी होनी चाहिए, फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे मेरे मम्मी-पापा की सोच बड़ी थी, उन्होंने हमेशा मुझे बेटा लेके मुझे चले हैं कि हाँ, ये हमारा लड़का है, ये कुछ करके दिखाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कुछ करके दिखाए, लड़कियाँ भी बहुत कुछ, आज चाँद पे पहुँची हुई लड़कियाँ हैं, पर लेकिन वही कितनों की मेंटालिटी आज भी वही है। जी, शायद इसीलिए भारत सरकार को कैंपेन चलाना पड़ता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। खैर पुरबलियान गांव से जब आप दिल्ली आई तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो पीछे छूटे जी। होंगे, उनके बारे में कुछ जी, जी। बताएं। मतलब मैं स्कूल में, मुझे तो बचपन से ही जाना पसंद नहीं था कि क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था ना पढ़ने में, ना किसी चीज़ में। और मेरी दादी मुझे कभी-कभी स्कूल मतलब रो-रो के, खींच-खींच के लेके जाती थी मुझे स्कूल। और मेरी मम्मी एक गली पार करवा के, मतलब डंडी से एक गली पार करवा के भेजती थी मुझे, और मैं रोती-रोती जाती थी। और मेरी दादी भी बहुत रोती थी क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी भी बहुत रोती है कि मत भेजिए स्कूल, पर कितने दिन नहीं जाएगा बच्चे स्कूल, पढ़ना तो है ही। तो पर लेकिन जब हम दिल्ली से, मतलब हमें पापा ने बताया कि हम जा रहे हैं दिल्ली, तो उन्होंने बोला सिर्फ 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा 4-5 दिन क्या, फिर तो क्या पता पापा हमें वहीं रख लें, हम अच्छे से रहेंगे, शरारत नहीं करेंगे। मतलब मैं भैया को ऐसे बोल रही, मैंने कहा गाँव में नहीं रहना ऐसे करके। उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे मतलब। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी एक दोस्त है सोनू, मैं उसको बोल रही कि हाँ, हम दिल्ली जा रहे हैं और अब नहीं आऊँगी, ये वो, उसको मैं पूरा चिढ़ा रही थी। और मतलब उसकी तो सिर्फ़ 8वीं या 10वीं ऐसी कुछ हुई होगी, जो भी हमारे स्कूल, मतलब हमारे गाँव में 8वीं तक का स्कूल है, तो 8वीं करी। और अब मतलब जब मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और एक बार वो मेरे से घर पे मिलने आई, तो तब उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं गाँव से निकल गई। हम क्या, आज मेरी शादी भी हो गई है, कुछ भी नहीं रखा, और मतलब तू मतलब हमारे गाँव का इतना नाम कर रही है। तो उन लोगों को देख के मुझे बहुत ये होता है कि हाँ, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखा सकूँ। जी, तो वो दोस्त आपके अच्छे बुरे हर वक्त आपके साथ में खड़े रहे। मतलब वो तो दोस्त बहुत छोटी थी, मतलब मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, मतलब सिर्फ़ एक वो ही पल ध्यान है जब मैंने उसको बोला था या फिर घर पे आई थी, बस 2 ही चीज़ें याद है। तो लेकिन हाँ, जब मैं होशो-हवास में थी, मतलब मुझे पता है कि हाँ, दोस्त क्या है, दुश्मन क्या है। दुश्मन तो मैंने ऐसा कोई बनाया ही नहीं है और ना मैं किसी को अपना दुश्मन मानती, सब मेरे दोस्त ही है। पर लेकिन एक जो दोस्त जो हमेशा बुरे वक़्त में मेरे आगे और मेरी खुशियों में हमेशा पीछे रही है, वो मेरी नीना दोस्त है। हम 8 साल से दोस्त हैं, 2012 में वो मुझे मिली थी। और 12 से लेके और अब तक हम दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो मतलब शायद आज यहाँ तक पहुँचने में 40% उसका हाथ है मुझे आज यहाँ तक लाने में। कहते हैं सच्चे दोस्त आपके अच्छे बुरे हर समय में आपके साथ रहते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपके कहते हैं कि जो मजबूत पिता होते हैं वही मजबूत लड़कियों का पालन पोषण कर पाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस जब, क्योंकि आपके पिता ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, आप दंगल में कुश्ती खेल करती थी और पिता बाहर लंगोट बेचा करते थे। तो कोई ऐसा समय जब आपके आँखों में सच में आँसू आए हों, कभी आँखें नम हुई हों, लगा कि यार क्यों मैं कर रही हूँ ये? ऐसा होता था, कितनी बार हुआ है ऐसा कि जब मैं मतलब सिर्फ़ मुझे मतलब 2-3 हज़ार रुपए के लिए मतलब मुझे बुलाते थे कि भई लड़की कुश्ती देखने लड़के के साथ 3,000 रुपए पे, मेरा भाई 1,000 रुपए पे या 1,500 रुपए पे। और मेरे पापा मतलब दंगल में मतलब लंगोट जाएँगे मतलब घूमते थे सारे में। और मुझे मतलब एक दंगल तो मुझे आज भी ऐसा ध्यान है कि जब मैं कुश्ती जीत गई थी और पापा मतलब पब्लिक के बीच घुमा रहे थे। तो मतलब पापा इस तरह से बोलते थे, मतलब अगर कोई मतलब पैसे नहीं देता था या फिर घूम रहे हैं काफ़ी देर से नहीं आ रहे हैं, तो पापा बोलते थे, "भई लड़की ने कुश्ती दिखाई है, 2-4 रुपए दो" ऐसे करके, मतलब पापा बोलते, तो मुझे इतनी शर्म आती थी कि हाँ यार, मतलब यही ज़िंदगी है कि मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, मतलब अपनी कुश्ती के लिए, अगर कोई देगा तो खुशी से अपने आप देगा या फिर मतलब किस लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ़ चंद रुपयों के लिए दंगलों में घूम रही हूँ।
तो ये बातें, और एक ये कि जब हम दंगलों में जाते थे तो कभी भी मतलब रिजर्व नहीं कराते थे, वो क्या बोलते उसको, जब ट्रेन मतलब ट्रेन रिजर्वेशन। की टिकट करानी होती थी तो वो नहीं कराते थे। ऐसे ही टीटी से पापा मतलब एक दूसरे की किसी से बात करा देते थे। और मतलब जहाँ पे वॉशरूम वगैरह होते उसके साइड में हम कपड़े डाल के सोते थे। इतनी ठंड रहती थी, कभी कभी इतनी हवा चलती थी, और एक चादर नीचे बिछा रखी है और एक ऊपर उड़ रखी है। कभी कभी मुझे वहां पे भी रोना आता था, बल्कि मुझे मेरी जो जर्नी में ध्यान है, मैं 2 बार ऐसे रोई हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब यही जिंदगी के हम कैसे जा रहे हैं, मेरे मम्मी पापा इतने गरीबत में मुझे पहलवानी करा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान आती है मेरे, बहुत ज्यादा मुझे जो टच करती है कि मेरे पापा ने मुझे इतना संघर्ष किया है। और हम तो लेट भी जाते थे, पापा कभी खड़े रहते थे, अगर किसी की सीट पे मतलब कोई सो रहा है पापा साइड में बैठ जाते थे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान आती है मुझे। सबसे ज्यादा मुझे क्या ध्यान आता है कि जिस ट्रेन में मैं मतलब नीचे लेट के जाते थे हम, और मतलब इतना संघर्ष किया है, मतलब रिजर्वेशन कराने के पैसे नहीं थे हम पे, और आज मेरी रेलवे में सीनियर टिकट एग्जामिनर की मेरी नौकरी है रेलवे की। तो ये सब देख के मतलब मेरी आंखों में आज भी मतलब मैं एकदम भर जाती हूँ कि भगवान क्या क्या दिखाते हैं लाइफ में, कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। जिस दिन मेरी नौकरी लगी और जिस दिन पापा ने मुझे ये बात ध्यान दिलाई कि एक दिन तो रो रही थी कि पापा हवा आती है मतलब अच्छा नहीं लगता, बार बार उठना पड़ता है, स्टेशन आते हैं तो कभी इधर आता है कभी इधर आता है, बीच में उठना पड़ता है। तो उस दिन तो रो रही थी, और आज देख जिस दिन मैंने साइन किए तो उस दिन मैं पापा गले रख के इतना रोई, मतलब मैं मतलब कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को। ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती कि कहाँ मैं ट्रेन में मतलब वॉशरूम के साइड में, लैट्रिन की साइड में, तो वहीं पे लौटना पड़ता था, तो कोई थूक रहा है कोई कुछ कर रहा है। और अब मैं उसी ट्रेन में, मतलब मेरी रेलवे में खुद की नौकरी है सीनियर टिकट एग्जामिनर, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बोला है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह सब तपना भी सीखें। जी, 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 बिल्कुल यही हुआ है हमारे साथ। मतलब बहुत ही मतलब भयंकर जर्नी है हमारी। आप पूरी बताऊँगी तो मतलब रात तो काफ़ी मतलब रात तो बहुत छोटी है उसके लिए। इंडीड आपकी जर्नी बहुत बड़ी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो दंगल जी, 2 जी, अगर जी। मूवी बनती है तो आपको लगता है कि आपके जीवन पे होनी चाहिए? अगर होएगी तो भी मेरे लिए ठीक है, अगर नहीं भी होएगी तो भगवान ने मेरे लिए कुछ अभी बड़ा ही सोचा होगा, क्योंकि अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है। अब तो मज़ा आया है करने में, मतलब ये हुआ पैसे की टेंशन नहीं है, कंपनी मैं ओजीक्यू कंपनी उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं वो। रेलवे की नौकरी है मेरी, तो भगवान की दुआ से अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है कि दूध कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा। तो अब तो खुल के पहलवानी करनी चाहिए एकदम अच्छे से। तो अब तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं मूवी वगैरह जब भी बनेगी अच्छा ही होगा रिजल्ट जो भी होगा। कौन आप चाहेंगी कि आपका किरदार निभाए? मतलब ऐसे तो जिसको अच्छा लगे वो निभाए, पर लेकिन फिर भी मेरी जो फेवरेट हीरोइन है वो है कंगना रनावत जी। और मैं उनकी बहुत मतलब बड़ी वाली फैन हूँ। मुझे उनकी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एकदम ऐसे वो बिंदास कुछ भी बोल देते हैं, और जी। उनका हर एक स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट हीरो? सन्नी देओल जी, और मतलब यही मेरे फेवरेट है। मतलब मेरी मम्मी गोविंदा है तो वो मुझे बोलती थी कि गोविंदा अच्छे लगते हैं, तो मतलब गोविंदा जी भी है, पर लेकिन जो फेवरेट है वो सन्नी देओल जी, और उधर मतलब कंगना रनावत जी। जी। बुरा समय जब भी आता है तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अच्छा समय हमेशा हर इंसान याद रखना चाहता है। अपने पुराने समय को जब आप पलट कर देखती हैं, तो कोई ऐसा खास इंसिडेंट जो आपको आज भी आपके ज़हन में रह गया हो, कभी आपके दिमाग से ना निकला हो? ऐसे तो कितनी मतलब चीजें हैं कि जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। बस ये है कि मैं अच्छी चीजें बहुत ही कम याद रखती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है। पर लेकिन जो बुरा समय होता है वो हमेशा हमारे साथ लग के चलता है, हमारा पूरा सपोर्ट देता है हमें। तो बुरा समय हमेशा मुझे ध्यान रहता है, क्योंकि वो बुरा नहीं रहता, वो अच्छा लेके आता है हमारे लिए। तो उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। और अच्छा समय क्या होता है, मतलब मेरा मेडल आया, मतलब देश के लिए अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा मोमेंट होता है, जिस टाइम पे इंडिया का झंडा मतलब फर्स्ट नंबर पे होता है, और जब राष्ट्रीय गान बोलता है तो वो उस टाइम अच्छे समय है। तो सिर्फ 3-4 मिनट जिस टाइम राष्ट्रीय गान बज रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा समय है। तो वही ज्यादा चीज मुझे टच करती है। तो और जो बुरा समय नहीं बोलेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहता है हर एक तकलीफ में। तो ऐसे तो कितने ही मोमेंट है जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। मम्मी पापा को मतलब इतनी मेहनत करना मेरे लिए,
और जब हम अखाड़े जाते थे, मैं गुरु प्रणाथ अखाड़े दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब हम अखाड़े जाते थे तो 1 घंटा लगता था हमें अखाड़े पहुँचने में और 1 घंटा आने में। और कभी-कभी वजीराबाद का पुल अब बना है हमारा फ्लाईओवर, उससे पहले 2-2 घंटे जाम रहता था, तो हमें 1 बजे भी अखाड़े के लिए निकलना पड़ता था। तो तब भी मुझे मतलब गुस्सा आता था कि अगर मैं कुछ नहीं बनी ना तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगी। अगर मैं कुछ नहीं बनी ना तो जब भी मुझे ज़्यादा घिच-पिच भीड़ रहती थी और मेरे को सीट नहीं मिलती तो मुझे यही गुस्सा आता था। बस ये आती थी, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, और दूसरा कि मेरी मेहनत, मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट और भगवान का आशीर्वाद तो मेरे पे सदैव रहेगा। बिल्कुल। कहते हैं जीवन में कठिनाइयाँ आपको बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी जी। छुपे हुए सामर्थ्य और हमारी शक्ति को कहीं न कहीं और बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। जी, जी, जी। आपने सोशल मीडिया पर अब भी लिखा, बदली नहीं हूँ बस शांत रहना अच्छा लगता है। कोई खास वजह? कोई खास वजह मतलब बस अब थोड़ा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हिमाचल में हूँ और ये ऐसी जगह है जहाँ देखो वहीं हरियाली, हरियाली इतनी है, इतना अच्छा लगता है। और अब मतलब प्राणायाम करती हूँ मैं और ध्यान लगाती हूँ, तो अब शांत रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि मैं चुप रहती हूँ, पर लेकिन हाँ, चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी पेजेस हैं, रेसलिंग का भी पेज, कुंडली कुश्ती की बात करी, किस तरीके से मदद मिलती है इस तरीके के पेजेस से? मतलब जो हमारे जूनियर्स है या फिर जो गाँव में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो उनके पास पहुँचाते हैं और वो फिर पोस्ट करते हैं, उनको इसलिए मैं फ़ॉलो करती हूँ। क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, मतलब कि मतलब हमारी ज़्यादा निकल के आ रही है फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, पर लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं गाँव वगैरह में या कहीं भी कोने-कोने से वो वीडियो या फ़ोटो वगैरह डालते हैं, तो हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। और हमारी फ़ोटो वगैरह भी वो जब पोस्ट करते हैं तो जो जो कोई हमारी साइड से नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कितने होता है कि हम नहीं देख पाते किसी की, पर लेकिन जो ओनली कुश्ती को फॉलो करते हैं वो हमें भी देख पाते हैं, फिर हमारे पास ही मैसेज आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे जूनियर्स को भी सपोर्ट मिल रही है और हमें भी, हमारा भी प्रमोट हो रहे हैं हम भी, तो ये सब चीज देख के अच्छा लगता है। आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? मतलब सुशील कुमार जी मेरे फेवरेट है। कहते हैं जैसा आप खाते हैं आप वैसे बन जाते हैं, जी। पर रेसलर्स रेसलर्स आई एम श्योर का अपना होम कुक फूड जो होता है, अपने घर का बना खाना वही खाना पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर कभी मन नहीं करता पिज़्ज़ा बर्गर खाने का? नहीं, अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपने लिखा है कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, बदली नहीं हूँ। तो उसका कारण एक ये भी है, मतलब जो नीना की दादी है, वो मतलब आप ये सब मतलब हरियाली देख लीजिए, इतना बड़ा जंगल है ये, जी। और इन यहाँ पे इनके खेत है। तो यहाँ पे इन्होंने भिंडी और मतलब पता नहीं कितने तरह के आलू वगैरह और चावल भी ऐसे निकलते हैं। मतलब सब चीज़ें मतलब यहाँ पे प्योर मिलती है। तो जैसा तन वैसा मन हो जाता है, तो इतनी अच्छी-अच्छी सब्जियाँ खा के मतलब मैं शांत हो गई, तृप्त हो गई हूँ। तो इसलिए अब ऐसे ही अच्छा लगता है और घर का खाना ही अच्छा लगता है। अभी हम शहर में भी गए थे, यहाँ पे जोगिंद्रनगर शहर है, तो तब यहाँ पे गए, तो मतलब मेरी दोस्त है उसको मोमोज़ अच्छे लगते हैं, तो उसने मोमोज़ खाए और मेरे को मतलब बोल रही थी कि मैं भी खाऊँ। पहले क्या होता था कि हम छीनते थे एक-दूसरे से कि नहीं मुझे चाहिए, तो मैं नीना को बोलती थी कि प्लीज़ एक दे दे, ऐसे इसके लिए लड़ती थी मैं पहले। और अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मतलब वो मुझे बोल रही थी पर लेकिन मैंने नहीं खाया, तो ये चीज़ें मुझे याद आती है कि पहले मैं कैसे छीनती थी। एक बार क्या हुआ, मैं नीना को ये बोला कि प्लीज़ एक दे दे मोमोज़ ऐसे करके, तो मैंने एक लिया, तो मैंने ऐसे बहाना मारा कि मुझे हुचकी आई, तो मैंने पानी मँगाया, तो इतने में मैं सारे खा गई। मतलब इतना वो रहता था खाने का मुझे कि आज 15 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, तो मैं सारे खा गई, तो उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हो गई क्योंकि मैं एकदम इतने खा गई, जो चिल्ली वगैरह सब कुछ खा गई। और जी। अब की बार हम जब शहर में गए तो मैंने ना मोमोज़ खाए और ना मतलब इतनी सारी चीज़ें मिली थी ना वो खाए, तो ये चीज़ देख के मुझे मतलब अपने आप में मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ कि हाँ, अब इन चीज़ों से मैं दूर जा रही हूँ, तो अब ये चीज़ें खानी अच्छी नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी। तो तैयारी आपकी ओलंपिक्स है अगले साल, किस तरीके से चल रही है? तैयारी मेरी मतलब अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगी क्योंकि इस टाइम पे मैट नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन हाँ, मतलब ये क्वेश्चन कितनों ने किया है मुझे कि जैसे मैट नहीं हो पा रहा है तो फिर मतलब तो पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। पर लेकिन मेरा क्वेश्चन मतलब यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी इंजरी हो जाती तो भी हमें घर पे रहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते थे अगर हमें इंजरी हो जाती। अब जी। इंजरी से बेटर है कि हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर
इतनी रनिंग वगैरह थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते हैं, या फिर दंड उठा बैठी बैठक, इतनी सारी चीजें, थारा बैंड्स वगैरह, टेक्निक, ग्रीको टेक्निक, कुछ भी कर सकते हैं। और जब से मैं हिमाचल में आई हूँ, हमने एक अखाड़ा बनाया अपने पीछे ही, तो वहाँ पे टेक्निक भी अच्छे से होती है, दीपक के साथ जोर भी होते हैं, तो मेरा फिर भी अच्छा चल रहा है। पर लेकिन हाँ, मैट ही होता है, उस पर हर एक तरह की मूवमेंट हो जाती है, उस चीज से थोड़ा दूर हूँ। वरना ओलंपिक की तैयारी मेरी अच्छी चल रही है, मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है। आपने दीपक की बात करी, दीपक आपके भाई हैं, उन्होंने अपना रेसलिंग का करियर छोड़ दिया, उन्होंने आगे नहीं बढ़े ताकि आप नहीं, आगे वो बढ़े। दीपक नहीं है, वो दीपक नहीं है, वो देव है। दीपक तो एक ऊपर ने छोड़े। दीपक छोटे भाई है, मतलब बहुत शरारती है, और हमारी जी। बहुत लड़ाई होती है। वो मेरे लिए कुछ त्याग नहीं कर सकता। त्याग करने की हिम्मत भी सिर्फ मेरे बड़े भाई में है। उन्होंने अपनी मतलब रेसलिंग छोड़ दी मेरे लिए, और अपनी पढ़ाई छोड़ दी मेरे लिए, और उनके दोस्तों ने उनको इतना कुछ बोला कि मतलब दिव्या, कल को तुझे पता नहीं क्या बोल दे, या फिर कल को तुझे पैसे लेने होंगे तो कैसे लेगा, या फिर अपने पैरों पे खड़ा हो, उसको तो बहुत कुछ बोलते थे। पर लेकिन भैया ने किसी की एक भी नहीं सुनी, और उसने मुझे आज मतलब यहाँ तक खड़ा किया है। तो उसके जितना त्याग तो मतलब लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा। मतलब मम्मी पापा ने किया है, पर लेकिन मेरे भाई से ज्यादा त्याग किसी ने नहीं किया होगा मेरे लिए। जी। जी, ये ओलंपिक। छोटे भाई है दीपक, मतलब ये भी बहुत अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं, मेरी ट्रेनिंग कराते हैं, इस टाइम पे इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है कि पार्टनर नहीं मिल रहे थे, मतलब छोटा पार्टनर में नीना थी मतलब, और अब बड़ा पार्टनर भी हो गया। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो पा रही है अच्छे से दीपक की वजह से। इसके बाद कोई और सपना, अगर ओलंपिक्स जीत जाती हैं तो? मतलब इंसान के मतलब सपने तो कभी खत्म नहीं होते, और मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं अभी। तो उसके लिए तो पहले ओलंपिक का मेडल लाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बोलूंगी मैं कि हाँ, क्या सपना है क्या नहीं। ओलंपिक के बाद आप मेरा इंटरव्यू लेना, तब बताऊंगी आपको अपना सपना। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य होगा आपका इंटरव्यू लेना ओलंपिक के बाद। जी जी जी। कोई मैसेज जो अपने फैंस को देना चाहें आप? बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जूनियर्स को भी, और अपने फैंस को भी, और जो गांव में लड़कियां हैं, या फिर जो लड़कियां कुछ करना चाहती है, सबके लिए एक ही मैसेज है कि अगर जीवन में आए तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करके जाए। ये नहीं कि आज पैदा हुए हैं और कल चले जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आए, अपनी पहचान बनाए एक अलग, कि हाँ, हमने जीवन में आए कुछ किया है। बर्बाद कर दी जिंदगी, कुछ भी नहीं किया लाइफ में, तो उसका क्या फायदा। भगवान भी सोचेंगे इसको धरती पर लाके कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर दुनिया में आए तो जरूर कुछ ना कुछ करे, ये नहीं कि आज आए और कल चले गए। और दूसरा ये कि अगर हम ठान ले कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो भगवान हमारा मतलब, हम 100% करते, भगवान 200% हमारा साथ देंगे। बस हमारे अंदर करने की लगन और जज्बा होना चाहिए। तो बस ये कि अगर हमारे मन में कुछ है करने की, अगर हमने कुछ ठान ली, तो हम वो करके भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक जगह लिखा भी है, क्यों बनी वो किसी और के जैसे, जब जमाने में मुझसा कोई नहीं। कोई नहीं जी, ये बात रियल है। अगर हम सोचते हैं हम उसके जैसा बने, उसके जैसा बने, और मैं ये खुद भी बोलती हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि मैं किसके जैसे बनना चाहती हूँ, मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं दूसरे की तरह बनना चाहूंगी, तो मैं सिर्फ, अगर वो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, ओलंपिक मेडल भी है, तो मैं सिर्फ ओलंपिक की 1 या 2 मेडल लेना चाहूंगी। पर लेकिन मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। मैं मतलब उनसे भी क्या पता मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, पर लेकिन अगर मैं किसी और की तरह बनना चाहती हूँ, तो क्या पता वहीं रुक जाऊं। तो इसलिए अपनी पहचान खुद बनाए, खुद अपने फैंस बने, क्योंकि अगर हम अपने आप को ही पसंद नहीं करेंगे, तो हमें दुनिया भी पसंद नहीं करेगी। दिव्या, आप लाखों करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा है, और कई लड़कियां आपके जैसा बनना चाहती हैं। बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं भी आज यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंची हूँ, बहुत मेहनत है उसके पीछे, बहुत तपस्या है मेरे उसके पीछे। मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत से त्याग करे हैं। तो बस यही है कि कुछ करे, भगवान हमारा खुद साथ देंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए।